जय हिंद दोस्तों, शाम की खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा एक दुख भरी खबर। एक जेसीओ 3 जवान हो गए शहीद। आखिर कहां हुआ हादसा, ये अभी की बातों में बात करूंगा। दिवाली बोनस 78 दिन दिवाली बोनस की बात और दबाव हो गया है शुरू। और सैनिक और उनकी विधवाओं को यात्रा के लिए पूरी छूट। और सेना के अंदर रैंक कभी रिटायर्ड नहीं होता, बंदा रिटायर्ड होता है। और एक न्यूज देखेंगे। और कल है जॉब फेयर, यानी पूर्व सैनिकों के लिए यानी दूसरी नौकरी का मौका। तो खबर करते हुए साथ है सबसे पहले दुखद खबर। हाँ जी दोस्तों, ऐसी खबर आई जिसके सुनकर के आप रो पड़ोगे। यानी सिक्किम खाई में वाहन गिरने से बड़ा हादसा, सेना के 4 जवानों की मौत, एक जेसीओ 3 जवान। सिक्किम में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ है। यानी आज के दिन पाक्योंग जिले में सेना का वाहन खाई में गिर गया। हादसे में 4 जवानों की मौत। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सेना का वाहन पश्चिम बंगाल के पेंडोंग से सिक्किम के पाक्योंग जिले में सिल्क रूट से जुलूक जा रहा था। यानी बीनागुड़ी से जा रहा था दोस्तों। बीनागुड़ी से गाड़ी थी, उसमें एक जेसीओ 3 जवान। रिपोर्ट के मुताबिक सेना का वाहन सड़क से फिसलकर खाई में 700 से 800 फीट नीचे गिरा। हादसा दलोप चंद दारा के पास वर्टिकल बिर में हुआ। यहां सिल्क रूट के नाम से मशहूर रेनॉक रोगली हाईवे के पास पड़ता है। आप गाड़ी की हालत देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं। ये है जिंदगी सैनिकों की दोस्तों। मृतकों में कौन कौन थे? मध्य प्रदेश का एक ड्राइवर प्रदीप पटेल, मणिपुर के डब्ल्यू पीटर, हरियाणा के नायक गुरसेव सिंह और तमिलनाडु के रहने वाले सूबेदार के थांगा पंडी शामिल हैं। ड्राइवर समेत सभी जवान पश्चिम बंगाल के बीनागुड़ी से एन रूट मिशन कमांड यूनिट पे थे। इस हादसे को लेकर अभी तक सेना की तरफ से कोई खबर नहीं आई है दोस्तों। बिल्कुल जैसा कि बीनागुड़ी से हम सिक्किम और उस तरह एक्सरसाइज के लिए जाते रहते हैं, पर कई बहुत सारे काम है। मैं वहां पर एसएम था, तो आप देख सकते हो कि सिक्किम का कैसा ट्रैक होता है। और बारिश का मौसम है, गाड़ी फिसली, यानी ये आप समझ सकते हो ये शहादत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे और उनको अपने चरणों में जगह दे। यह है सेना की जिंदगी। कहता है कि सैनिक दुश्मन के साथ साथ परिस्थितियों से बहुत जूझता है। ये परिस्थितियां हमें कहीं ना कहीं अंदर से घायल और निचोड़ देती हैं दोस्तों। ये थी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि अब बोनस की, यानी दिवाली आया नहीं और बोनसों का प्रेशर शुरू हो गया। 78 दिन का बोनस आखिर दे सकते हो। ये होता है ऑल इंडिया फेडरेशन, जहां आपकी यूनिटी है, जहां आप कर्मचारी संघ है, वहां पर ऐसा दबाव बना सकते हैं। आर्मी वालों को क्या मिलता है आप समझ सकते हो। और इन्होंने डाला कि हमें 78 दिन के बोनस से कम स्वीकार नहीं है। पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस ऑफ रेलवे मैन ऑफ द ईयर 2023-24। उन्होंने कहा है हमें 7,000 के हिसाब से मिलता था 78 दिन का। और ये कह रहे नहीं 7,000 महीने के हिसाब से नहीं, हमारी जो सैलरी उसके हिसाब से। और ये शिव गोपाल मिश्रा साहब जनरल सेक्रेटरी ने सीधा ऑल यूनिफाइड यूनियंस को लेटर लिखा है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि ताकि हमें इनको यानी लाखों का बोनस लेने के लिए चिट्ठी लिखी। आप ये चिट्ठी देख सकते हो। और आर्मी का तो कोई प्रोडक्टिव बोनस ही नहीं है, उन्हें नाम मात्र जो जवानों को मिलता है वो हम सब अभी सभी जानते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, बिल्कुल सेना का रैंक रिटायर्ड नहीं होता। बहुत अच्छी एक चिट्ठी है और बहुत अच्छी एक खबर है कि आप अपने रैंक और नाम को किस तरह रिटायरमेंट के बाद ले सकते हो। एज पर आर्टिकल 18 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द वर्ड रिटायर्ड नॉट बीन रिटन एज द आर्मी सोल्जर नेवर रिटायरीज। उन्होंने कहा रैंक कभी रिटायर्ड नहीं होता, सोल्जर रिटायर्ड होता है। एन अफसर रिटायरीज नॉट द रैंक सेस आर्मी डोंट सफिक्स रैंक विद रिटायर्ड सर्कुलर। आप रिटायर्ड नहीं ले सकते। द सर्कुलर जुलाई 20 द आर्मी टोल्ड द अफसर द करेक्ट फॉर्म मेंशन रिटायर्ड इज ब्रिगेडियर एवीसी रिटायर्ड, नॉट ब्रिगेडियर रिटायर्ड एवीसी। यानी इसका मैं सीधा मतलब बता सकता हूं, यदि आप सूबेदार धन सिंह हैं तो आप लिख सकते हो सूबेदार रिटायर्ड धन सिंह। ये गलत है। सूबेदार रिटायर्ड यानी रैंक रिटायर्ड नहीं होता है। सूबेदार धन सिंह लास्ट में आप रिटायर्ड ब्रैकेट में लिखोगे, इसका मतलब ये है। उनका रैंक रिटायर्ड नहीं होता है, बंदा रिटायर्ड होता है। रैंक सूबेदार है, रैंक आपका सूबेदार मेजर है, कैप्टन है, ऑनरी कैप्टन है, जो भी आप लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में नाम के बाद रिटायर्ड लिखा जाएगा। ये फिर एक एडवाइजरी निकली दोस्तों और लिखा है सीधा ये चंडीगढ़ में, रैंक इन मोर्टल नॉट in the officer, the army has issued a circular telling ex-servicemen not the suffix their rank with retired, instead of they should use after their name। उन्होंने कहा है नाम के बाद इस्तेमाल करें। बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर है। अभी फिर इसकी बात हुई है जैसे आप सामने। अब मैं बोल रहा हूँ कि यानी सैनिकों के लिए यात्रा में छूट। हाँ जी दोस्तों, मैं
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पिथौरागढ़ से 3 सितंबर 2024 का लेटर है, यानी समझ सकते हो 2 दिन पहले का। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से वीरता पुरस्कार चक्र श्रृंखला प्राप्त सैनिकों, उनकी विधवाओं को निःशुल्क यात्रा संबंध हेतु उन्होंने कहा है यदि आपके पास कोई वीरता चक्र है तो उत्तराखंड सरकार पूरे देश में आपको घूमने के लिए फ्री करती है। उपरोक्त विषय उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से लेकर के ऑनलाइन, इसका ऑनलाइन प्रोसेस है, उसका एक लिंक है, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, वोटर आईडी, एक पासपोर्ट साइज फोटो। अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं उपरोक्त वेबसाइट पर आवेदन करें। स्वयं आवेदन न कर पाने की स्थिति में उपरोक्त दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ इस कार्यालय में रिपोर्ट करें। यानी सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी ने पिथौरागढ़ से लेटर जारी किया है। यदि आपको ये पास बनाना है तो आप इसकी वेबसाइट से बना सकते हो या आप सोल्जर बोर्ड में आके बना सकते हो। दोस्तों तो ये थी खबर। आगे बढ़ते, पुनर्वास महानिर्देशालय रक्षा मंत्रालय की तरफ से रोजगार मेला है दोस्तों कल, यानी 6 सितंबर 2024 7 बजे पहुंच जाना दोस्तों। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी रांची के अंदर है रोजगार मेला। जैसा कि हमने आज से 5 दिन पहले बताया था, कल है इसलिए आज शाम को याद दिला रहा हूं। और वहां पर आपके लिए जॉब, बहुत सारी कंपनी आएंगी, नौकरी चाहने वाले पूर्व सैनिकों के लिए फायदे, नियोक्ताओं के लिए फायदे क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने, आप ये अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके वहां पहुंच सकते हैं। आसपास के आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।